हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.2 के पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के हमें 4 पार्ट दिए गए हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन सा पार्ट कौन से चित्र को दर्शाता है, और इन चित्रों को नंबर कैसे दिए गए हैं, ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, तो ये चित्रों को नंबर ऐसे दिए गए हैं। अब हमें बताना कि कौन सा पार्ट कौन से चित्र को दर्शा रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है 2 × 1/5। देखिए ये कौन से चित्र को दर्शा रहा है, तो पहले हम 1/5 पे ध्यान देंगे। 1/5 का मतलब है कि उस चित्र में 5 बराबर भाग होने चाहिए। ठीक है, और 1 का मतलब है कि 1 भाग छायांकित होना चाहिए, और 2 का मतलब है कि ऐसे 2 चित्र बने होने चाहिए। ठीक है, तो पहले देखिए कौन सा चित्र है जो कि 5 बराबर भागों में बटा है। तो देखिए पहला चित्र क्या है, इसमें कितने बराबर भाग हैं, 1, 2 और 3। इसमें तो 3 ही बराबर भाग हैं। हमें कितने बराबर भाग चाहिए, 5 बराबर भाग चाहिए। अब देखिए दूसरा चित्र कौन सा है, ये इसमें कितने बराबर भाग है, 1 और 2। इसमें भी 1 और 2, सिर्फ 2 ही बराबर भाग हैं। सी पार्ट देखिए, सी चित्र देखिए, सी में कितने भाग हैं, 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 भाग हैं। अब देखिए डी चित्र देखिए, इसमें कितने बराबर भाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बराबर भाग हैं। और हमें क्या चाहिए था, एक छायांकित चाहिए था। तो देखिए एक ही भाग छायांकित है। ठीक है, और ऐसे कितने चित्र होने चाहिए, 2 चित्र होने चाहिए। तो देखिए एक चित्र ये रहा और दूसरा चित्र ये रहा। तो मतलब जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो कौन से चित्र को दर्शा रहा है, डी चित्र को दर्शा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो पहला पार्ट है वो कौन से चित्र को दर्शा रहा है, डी चित्र को दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये है। अब इसमें देखिए 1/2 को देखेंगे पहले, मतलब जो चित्र है वो कितने भागों में बटा होना चाहिए, 2 बराबर भागों में बटा होना चाहिए। और 1 का मतलब है कि उसका सिर्फ एक ही भाग छायांकित होना चाहिए, और इस 2 का मतलब है कि ऐसे 2 चित्र बने होने चाहिए। तो पहले हम देख लेंगे कि कौन सा चित्र है जो 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। ये तो देखिए 3 बराबर भागों में बटा है। ठीक है, अब बी चित्र देखिए, ये 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसका एक ही भाग छायांकित होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही भाग जो है छायांकित है। ठीक है, यहाँ भी एक ही भाग छायांकित है और यहाँ भी एक ही भाग छायांकित है। और ऐसे कितने चित्र बने होने चाहिए, 2 चित्र बने होने चाहिए। तो एक चित्र ये रहा, दूसरा चित्र ये रहा। तो दूसरा पार्ट कौन से चित्र को दर्शा रहा है, बी चित्र को। तो हमारा आंसर हो गया कि दूसरा पार्ट जो है बी चित्र को दर्शा रहा है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट देखिए 3 × 2/3। अब इसमें 2/3 का मतलब क्या है, जो वो चित्र है वो 3 बराबर भागों में बटा होना चाहिए। उसमें से 2 भाग छायांकित होने चाहिए, और इस 3 का मतलब है कि ऐसे 3 चित्र बने होने चाहिए। तो 3 बराबर भागों में कौन सा चित्र बटा हुआ है, ये वाला चित्र देखिए 3 बराबर भागों में बटा है, 1, 2 और 3। ठीक है, और इसके 2 भाग छायांकित होनी चाहिए। देखिए सिर्फ 1 और 2, 2 ही भाग छायांकित है। इसमें भी 1 और 2, 2 ही भाग छायांकित है, और इसमें भी 2 ही भाग छायांकित हैं। और ऐसे कितने चित्र बने होने चाहिए, 3 चित्र बने होने चाहिए। तो एक चित्र ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो तीसरा पार्ट कौन से चित्र को दर्शा रहा है, ए चित्र को। तो तीसरा पार्ट ए चित्र को दर्शा रहा है। ठीक है, अब चौथा पार्ट देखिए। अब देखिए चौथा पार्ट है 3 × 1/4। इसका मतलब है कि जो वो चित्र है वो 4 बराबर भागों में बटा होना चाहिए। उसमें से एक भाग छायांकित होना चाहिए, और इस 3 का मतलब है कि ऐसे 3 चित्र बने होने चाहिए। तो देखिए 4 बराबर भागों में कौन सा चित्र बटा है, ये वाला चित्र, 1, 2, 3, 4 बराबर भागों में बटा है। ठीक है, और एक ही भाग छायांकित होना चाहिए, तो इसका एक ही भाग जो है देखिए छायांकित है। और इस 3 का मतलब है कि ऐसे 3 चित्र बने होने चाहिए। तो देखिए 3 चित्र बने हैं, 1, 2, 3। तो मतलब जो चौथा पार्ट है वो कौन से चित्र को दर्शा रहा है, सी। तो चौथा पार्ट दर्शा रहा है सी चित्र को। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हैं। ये ए चित्र है,
ये बी चित्र है और ये सी चित्र है। ठीक है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं। बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। तो उन चित्रों में से कौन सा है जो इन पार्ट्स को दर्शा रहा है। ठीक है, कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, 1 2 3। तो हमें यही बताना है। तो देखिए पहला पार्ट है 3 गुणा 1/5 बराबर 3/5। ठीक है, अब पहले 1/5 को देखिए, मतलब उस चित्र में, मतलब वो चित्र 5 बराबर भागों में बटा होना चाहिए। देखिए पहला चित्र जो है ये चित्र, ये सिर्फ 3 बराबर भागों में बटा है, 1 2 3। ठीक है, अब बी चित्र देखिए 5 बराबर भागों में बटा है या नहीं। बी चित्र देखिए कितने पार्टों में बटा है, 1 2 3 और ये 4, सिर्फ 4 भागों में बटा है बी चित्र, तो ये भी नहीं होगा। अब सी चित्र देखिए 1 2 3 4 5, 5 बराबर भागों में बटा है और उसमें क्या लिखा है कि सिर्फ एक ही भाग छायांकित होना चाहिए और ऐसे 3 चित्र बने होने चाहिए। तो एक ही भाग छायांकित होना चाहिए। देखिए सिर्फ एक ही भाग जो है वो छायांकित है और ऐसे 3 चित्र बने होने चाहिए। तो एक चित्र ये रहा, दूसरा चित्र ये रहा और तीसरा चित्र ये रहा। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा है बराबर 3/5, मतलब जब 3 एकम 3, ठीक है, 3 को 1/5 से गुणा करी तो क्या रहा है, 3 एकम 3 बटे में 5। तो बराबर की दूसरी तरफ क्या है, 3/5, मतलब 5 भाग में से 3 भाग छायांकित हैं। तो इसमें भी देखिए यही था, बराबर 5 भाग थे, 1 2 3 4 5 और 3 ही भाग छायांकित हैं, एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो इसका मतलब पहला पार्ट जो है वो कौन से चित्र को दर्शा रहा है, सी चित्र को। तो पहला भाग दर्शा रहा है सी चित्र को। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में है 2 गुणा 1/3, मतलब वो चित्र 3 बराबर भागों में बटा होना चाहिए। तो देखिए 3 बराबर भागों में ये चित्र बटा हुआ है, एक भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, तीसरा भाग ये रहा। ठीक है, ऐसे एक भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा और तीसरा भाग ये रहा। और उसके बाद लिखा है कि उस चित्र में सिर्फ एक ही भाग छायांकित होना चाहिए। देखिए इस चित्र में भी एक ही भाग छायांकित है और इस चित्र में भी सिर्फ एक ही भाग छायांकित है। और उसके बाद ऐसे कितने चित्र बने होने चाहिए, 2 चित्र बने होने चाहिए। तो देखिए एक चित्र ये बना है, दूसरा चित्र ये बना है। ठीक है, अब आगे देखिए 2 को उसने 1/3 से गुणा करा तो क्या आया, 2 एकम 2 और बटे में 3। तो यहाँ भी देखिए बराबर और बराबर। ठीक है, 3 भाग हैं जिनमें से 2 छायांकित हैं। तो ये देखिए 3 भाग हैं, 1 2 3, और कितने छायांकित होने चाहिए, 2। तो एक भाग ये छायांकित है, दूसरा भाग ये छायांकित है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा पार्ट जो है वो कौन से चित्र को दर्शा रहा है, ए चित्र को दर्शा रहा है। अब ठीक है, तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट क्या है, 3 गुणा 3/4, मतलब उस चित्र में 4 बराबर भागों में वो बटा होना चाहिए, उसमें से 3 भाग छायांकित होने चाहिए। अब देखिए 4 बराबर भागों में कौन सा चित्र बटा है, ये देखिए 4 बराबर भाग, एक भाग ये है, ठीक है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये बीच में बना हुआ है और चौथा भाग ये वाला है। ठीक है, तो ये 4 बराबर भागों में बटा हुआ है और उसमें से सिर्फ 3 भाग छायांकित होने चाहिए। देखिए एक भाग ये छायांकित है, दूसरा भाग ये छायांकित है और तीसरा भाग ये छायांकित है। ऐसे ही उसके बाद उसने लिखा ऐसे 3 चित्र बने होने चाहिए। देखिए ऐसे 3 चित्र बने हैं, 1 2 3, इनमें भी देखिए 4 बराबर भाग हैं, 1 2 3 4, और 3 ही भाग छायांकित हैं, 1 2 3। तो ऐसे कितने चित्र बने हैं, 3 चित्र बने हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बराबर के बाद उन्होंने लिखा है 2 सही 1/4। ये इन्होंने कैसे लिखा है, देखिए मैं 3 को 3 से गुणा करूँगी तो क्या आएगा, 3 3 9, 9 बटे में 4, तो क्या आएगा 9/4। अब इन्होंने 9/4 को मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है। ठीक है, 9/4 मतलब 4 से मैं 9 को भाग दे रही, तो कितने पे जाएगा, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, तो 2 सही 1/4। इन्होंने इसे ऐसे लिखा है 2 सही 1/4। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है 2 सही 1/4 का, 2 सही 1/4 का मतलब है कि 2, इस 2 का मतलब है कि उस आकृति में 2 भाग तो पूरी तरह छायांकित होंगे। मतलब 2 आकृति जो है पूरी तरह, 2 का मतलब होता है पूर्ण, तो 2 आकृति तो पूरी तरह छायांकित होगी। ठीक है, और जो एक आकृति रही और उसके बाद 1/4 का मतलब है कि उस आकृति में 4 भाग होंगे और एक ही छायांकित होगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन पे थे। ठीक है, इस चित्र पे थे हम, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब बराबर की दूसरी तरफ देखना था, तो हमने क्या कहा, 2 का मतलब है कि उस
उस आकृति में से दो आकृतियाँ जो है पूरी तरह छायांकित होंगी। देखिए ये दो आकृतियाँ ये पूरी तरह से छायांकित हैं। यहाँ और आकृतियों में तो एक एक पार्ट रह रहा था, पर इसमें क्या है, ये सारी ही छायांकित हैं। ठीक है, तो इस दो का मतलब क्या हो गया, दो आकृति पूरी तरह छायांकित है। ठीक है, ये उसके बाद 1/4, 1/4 का मतलब क्या है कि 4 बराबर भागों में बटी है आकृति और एक भाग छायांकित है। तो देखिए 4 बराबर भागों में बटी है आकृति, 1 2 3 4, और सिर्फ एक ही भाग छायांकित होना चाहिए, तो एक ही भाग छायांकित है। तो इसका मतलब जो तीसरा पार्ट है वो कौन से चित्र को दर्शा रहा है, बी चित्र को। तो तीसरा पार्ट बी चित्र को दर्शा रहा है। तो ये था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।